वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के सभी बीए प्रथम वर्ष हिंदी एचए के छात्रों का मैं डॉक्टर विनोद कुमार बिलासराव से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी एचए के छात्रों के लिए सेतु पाठ्यक्रम अर्थात ब्रिज कोर्स का आरंभ करने जा रहे हैं। यह ब्रिज कोर्स बीए प्रथम वर्ष के हिंदी एचए के छात्रों के लिए अनिवार्य है। इस संपूर्ण कोर्स को बनाने का काम हिंदी विभाग ने किया हुआ है और आज हम इसकी जो तासिकाएं हैं उसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम यह 15 तासिकाओं में विभक्त है और ये 15 तासिकाएं किस प्रकार लेनी है आज के इस परिचयात्मक वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर आप वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद के हिंदी विभाग के वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जय हिंदी जय नागरी यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा और इसी चैनल पर आपको अलग अलग बहुत से वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय धाराशिव उस्मानाबाद का हिंदी विभाग, इस हिंदी विभाग ने जो बीए प्रथम वर्ष हिंदी एचए के लिए छात्रों के लिए जो ब्रिज कोर्स बनाया है या जिसे हम सेतु पाठ्यक्रम कहते हैं उसकी ओर एक नजर डालेंगे। देखिए, मैं डॉक्टर विनोद कुमार बिलासराव उर्फ वेदारिया, अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, आपका इस आभासी तासिका में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम देखेंगे कि स्नातक उपाधि के लिए, इसको हम लौकिक अर्थ में पदवी पाठ्यक्रम कहते हैं, स्नातक उपाधि जिसको अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कहा जाता है, उसके लिए जो पाठ्यक्रम हमने बनाया है उसको हमने 15 तासिकाओं में विभक्त किया है और 5 अलग अलग प्रकार के जो पाठ्यांश हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहले देखिए, जो पहला पाठ्यांश है वह हिंदी भाषा संबंधी है। देखिए, हिंदी भाषा सामान्य परिचय, क्योंकि ध्यान रखिए कि हम बचपन से साहित्य पढ़ते आए हैं, थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ा है, लेकिन भाषा का उतना कभी अच्छा अध्ययन हमने नहीं किया हुआ है। इसलिए सबसे पहले आपको हिंदी भाषा सामान्य परिचय इस पाठ्यांश को लिखना पड़ेगा, जिसको देखिए कि हमारे पाठ्यक्रम में 3 तासिकाएं दी हैं। अर्थात यह परिचयात्मक पाठ्यक्रम होने के कारण इसे हम इतना विस्तार के रूप से नहीं लेंगे, केवल परिचयात्मक ढंग से ही आपके सामने से प्रस्तुत करेंगे। इस पाठ्यक्रम में सबसे पहले जो हिंदी भाषा सामान्य परिचय का पाठ्यक्रम है, इसके लिए हमने 3 तासिकाएं निर्धारित की गई हैं, जिनके अंतर्गत पहला भाग है हिंदी की वर्णमाला और वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, उसके उपरांत भाषा के जो मूल तत्व होते हैं उनको लेकर के ध्वनि, अक्षर, शब्द, पद, रूप, और इसके उपरांत हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि हिंदी की वाक्य रचना कैसी है, हिंदी का अंक लेखन और मानक हिंदी भाषा क्या है, हम देखने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत हिंदी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं, हिंदी भाषा की शैलियां कौन कौन सी हैं। अर्थात 3 तासिकाओं में यह पाठ्यक्रम पूर्ण करना थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन हमें केवल परिचयात्मक अध्ययन करना है, इसलिए
हम इसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके उपरांत का जो पाठ्यक्रम है हम आगे चलेंगे। इस पाठ्यक्रम में दूसरा भाग आता है जो भाषा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, वह है प्रयोजनमूलक भाषा और प्रयोजनमूलक हिंदी। इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि प्रयोजनमूलक हिंदी का सामान्य परिचय, इसके लिए भी हमने 3 तासिकाएं निर्धारित की हैं और इसके अंतर्गत सबसे पहले हमें ये देखने का प्रयास करना है कि भाषा सीखने के लिए, भाषा शिक्षा के लिए जिन भाषाई कौशल्यों की जरूरत होती है, जिन भाषाई कुशलताओं की जरूरत होती है, उन कुशलताओं को हम देखेंगे जिनमें क्रमशः श्रवण, उसके उपरांत भाषण, उसके उपरांत वाचन और चौथा लेखन। इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम विचार करेंगे जिसके माध्यम से हम भाषा सीखते हैं और ये प्रयोजनमूलक हिंदी का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके उपरांत जो कार्यालयीन लेखन है, कार्यालयीन लेखन में अर्थात बहुत बार हमें आवेदन लिखने की आवश्यकता पड़ती है, रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता पड़ती है, प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कुछ भाग हम सरसरी तौर पर देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्रारूपण, किसी भी प्रकार के पत्र का प्रारूप किस प्रकार तैयार करना है, टिप्पणी क्या होता है, संक्षेपण, उसके उपरांत प्रतिवेदन, प्रतिवेदन के उपरांत विज्ञापन लेखन और उसके बाद समाचार लेखन। और इन प्रयोजनमूलक हिंदी के इन आयामों को थोड़ा सा गहराई से हम देखने का प्रयास करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार से यह पाठ्यक्रम में भाग आया हुआ है। इसके उपरांत जब हम भी हिंदी की बात करते हैं तो सुदैव से या दुर्दैव से कहिए कि हम केवल साहित्य की बात करते हैं, हमें साहित्य ज्यादा पता होता है। इसलिए जो पहले 2 पाठ्यांश लिए हुए हैं जो हिंदी भाषा, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन इत्यादि और प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रति समर्पित हैं, और तीसरे इस पाठ्यांश में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि साहित्य विधाएं सामान्य परिचय, और इसके लिए भी हमने 3 तासिकाएं निर्धारित की हैं। अर्थात जो हिंदी में साहित्य लिखा जा रहा है या लिखा जा रहा था या आगे लिखा जाएगा, उसकी जो प्रधान विधाएं हैं, हम इस पर साहित्य शास्त्र की बात न करते हुए केवल जो महत्वपूर्ण विधाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इनमें से, इन चर्चाओं में से आपको पता चलेगा कि कविता क्या होती है, उसके उपरांत महाकाव्य, खंडकाव्य, उसके उपरांत उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, ललित निबंध, व्यंग्य, पत्र, यात्रा वृत्त, आलोचना, ये जो गद्य और पद्य की अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं के माध्यम से हम आपको साहित्य के अलग अलग प्रकार जो होते हैं वो समझाने का प्रयास इन 3 तासिकाओं में करेंगे। इसके उपरांत हम देखते हैं कि साहित्य अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको साहित्य शास्त्र के नियमों को भी थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, और इस आधार पर हम देखते हैं कि ये जो चौथा पाठ्यांश है, साहित्य शास्त्र एवं कलात्मक विधांतरण, इसके लिए भी हमने 3 तासिकाएं निर्धारित की हैं, और इन तासिकाओं में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से साहित्य शास्त्रीय कुछ परिभाषाएं, साहित्य को समझने के लिए, आलोचक बनने के लिए, समीक्षक बनने के लिए जो आवश्यक है, या यूं कहेंगे कि साहित्य की प्रत्येक विधा को किस प्रकार से समझना चाहिए, किस प्रकार से उनका अध्ययन करना चाहिए, ये आपको इस पाठ्यांश में मिलेगा। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि साहित्य की क्या परिभाषा है, साहित्य के लक्षण क्या है, साहित्य के तत्व, साहित्य के हेतु, साहित्य के प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, अलंकार, छंद, ये जो साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं, या यूं कहेंगे कि इनके बिना हम साहित्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्य
चाहे बचपन से आप सुनने वाली कहानियां हों या फिर समीक्षा हो, इन सब के लिए जो मूल साहित्य शास्त्रीय या काव्य शास्त्रीय बातें हैं, जैसे कि साहित्य होता क्या है, काव्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, संस्कृत आचार्यों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, पाश्चात्य आचार्यों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, हिंदी विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, साहित्य के लक्षण क्या होते हैं, साहित्य के तत्व क्या होते हैं, साहित्य के हेतु क्या है, अर्थात साहित्य क्यों लिखा जाता है, साहित्य के प्रयोजन क्या होते हैं, या उसके उपरांत अगर हम देखें तो शब्द शक्ति क्या होती है, रस, अलंकार और छंद जो साहित्य के प्रमुख तत्व हैं, उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आजकल साहित्य केवल साहित्य नहीं रहा, अपितु उसका कलात्मक विधांतरण होते जा रहा है। और ये कलात्मक विधांतरण कैसा है कि कोई भी एक लेखक अगर कोई एक कहानी लिखता है, चाहे वो पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो, उसको किस किस विधाओं के अंतर्गत रूपांतरित किया जा सकता है, किन किन माध्यमों के आधार पर किया जा सकता है, तो इसमें कलात्मक विधांतरण यह एक अभिनव भाग हमने लिया हुआ है, जिसके अंतर्गत ध्वनि नाटक, जिसको हम रेडियो नाटक भी कह सकते हैं, मराठी में श्रुतिका भी कह सकते हैं, उसके उपरांत चलचित्र या फिल्म जिसे कहा जाता है, लघु चित्र, धारावाहिक और वेब सीरीज, ये जो आजकल अलग अलग पद्धति से साहित्य दीक्षा के माध्यम से हमारे सम्मुख आ रहा है, उसको किस प्रकार से उसका परिचय किस प्रकार प्राप्त करें, या जो मूल साहित्य या कथानक होता है, कथा होती है, कहानी होती है, उस कहानी को अलग अलग माध्यमों में कैसे अंतरित करें। यानी एक छोटी सी कहानी आप ध्वनि नाटक में उसका रूपांतरण कर सकते हैं, जो खास करके रेडियो के लिए लिखी जाए, फिर फिल्म में रूपांतरण कर सकते हैं, उसकी पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। लघु चित्र यानी छोटी छोटी फिल्में, जिसको हम शॉर्ट फिल्म्स कह सकते हैं, उसको भी किस प्रकार से कहानी का रूपांतरण किया जा सकता है, ये कुछ बातें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और धारावाहिक दूरदर्शन पर किस प्रकार से लंबे धारावाहिक या छोटे धारावाहिक कम से कम 13 या 7 एपिसोड के होते हैं, और वो फिर आगे जाकर किस प्रकार आ जाते हैं, ये सारी बातें हम आपको यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे। और आजकल वेब सीरीज का भी चलन बढ़ा है, क्योंकि जब से ये OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, तो नए नए जो वेब सीरीज हैं उनका भी समीक्षण करना, उनकी भी आलोचना करना, उनको भी समझना आज बहुत आवश्यक चीज हो गई है। इसलिए मित्रों हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखिए, हमने जो ये 5वां भाग रखा है आपके पाठ्यक्रम में, वह है हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार। हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार, इसके लिए भी हमने 3 तासिकाएं निर्धारित की हैं, और इनमें कुछ प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के कुछ एक महत्वपूर्ण साहित्यकारों को हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे, जिनके अंतर्गत देखिए हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हिंदी के जो मध्यकाल के, भक्तिकाल के प्रमुख कवि हैं, जिनमें संत कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, उसके उपरांत भक्त सूरदास, उनके उपरांत संत तुलसीदास, उनके उपरांत संत मीराबाई, भक्त मीराबाई, जिनका लगता है अब्दुल रहीम खान खनाया रहीम, ये भक्ति काल के कुछ कवि आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। उनके उपरांत रीतिकाल के केशव दास, उनके उपरांत बिहारी, भूषण, घनानंद, ये रीतिकाल के कुछ कवि, इनका केवल इंट्रोडक्शन हमें लेना है, केवल परिचयात्मक अध्ययन करना है। फिर आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद, उसके उपरांत सुंदरानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये जो छायावाद के कवि हैं, उनके उपरांत जो कुछ गद्य लेखन करने वाले, प्रेमचंद जी की परंपरा का पालन करने वाले, और आगे कहानी और उपन्यासों में ज्यादा जिनका हस्ताक्षर बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से जैनेन्द्र कुमार जैन, अजय जी, इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, उसके उपरांत गजानन माधव मुक्तिबोध, उनके उपरांत मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, और
जो दलित साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और आदिवासी साहित्य की बहुत बड़ी कवयित्री निर्मला पुतुल, ये सारा पाठ्यक्रम हमें इन 15 तासिकाओं में पूर्ण करना है। तो जो छात्र ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे सम्मुख उपस्थित हैं, उनसे ये विनम्र अनुरोध है कि इन बातों को आप अच्छी तरह से समझें और हर रोज इस प्रकार की तासिका आभासी रूप में या प्रत्यक्ष रूप में आपकी होगी, और उसके उपरांत 15 तासिकाएं जैसे पूर्ण हो जाएंगी, वस्तुनिष्ठ रूप में आपके 100 अंकों की परीक्षा होगी और उसके आधार पर आपको ई प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस आभासी तासिका में उपस्थित सभी छात्रों का धन्यवाद। जो ये बाद में वीडियो देखेंगे उनको भी अनुरोध है कि इस प्रकार की तासिकाओं में आप उपस्थित हो जाएं, और आपसे फिर से अनुरोध है कि ये जो हमारा YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी है, उसको उसके प्रत्येक वीडियो को आप लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना होगा। फिर यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपको फिर से ये अनुरोध है कि आप अन्य छात्रों को, अन्य मित्रों को अग्रेषित कीजिएगा, या जिसे हम कहें कि आप इस वीडियो को अन्य लोगों को भेज भी सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए, इस प्रकार की आभासी तासिकाएं या प्रत्यक्ष तासिकाओं के चित्रीकरण के वीडियो और अभी भी देखने हैं, तो आपको बेल आइकॉन, ये जो बेल आइकॉन है उसको दबाना होगा, और ये जो बेल आइकॉन आप दबाएंगे तो घंटी बज जाएगी, और घंटी बजने के उपरांत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसकी सदस्यता लेंगे, और जैसे ही ये सदस्यता आप लेंगे तो आपको बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो जो हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में हैं वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आपको फिर से अनुरोध है कि इस प्रकार की तासिकाओं में शामिल हो जाएं। आपसे यानी BA प्रथम वर्ष के लिए हमारे महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने जिस सेतु पाठ्यक्रम को गठित किया है उसमें सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से, और इस प्रकार के वीडियो आप अवश्य देखते रहेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप ये इस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से पूर्ण करेंगे, और आगे जो BA द्वितीय वर्ष, BA तृतीय वर्ष या BA चतुर्थ वर्ष जो राष्ट्रीय शिक्षा का जो नया ये जो प्रारूप आया है हमारे सामने, उसमें आप सक्रिय योगदान देंगे। इसके साथ ही आप सबको फिर से जय हिंदी जय नागरी, फिर मिलेंगे एक किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आप इसी तरह से अन्य हिंदी भाषा एवं साहित्य के बारे में वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टिप्पणी कीजिए। यदि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता हो और अन्य लोगों के काम का भी लगता हो तो आप उन्हें अग्रेषित कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस बेल आइकन को दबा करके, इस घंटी को दबा करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी सदस्यता लीजिए। इसके कारण आप आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन या संसूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। पुनश्च धन्यवाद।